हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये वीडियो है कल की। मैंने शूट की थी। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। कल मैं वीडियो डालना चाह रही थी लेकिन मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। क्यों नहीं डाल पाई थी वो अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगा कि मैं क्यों नहीं डाल पाई थी। कहते हैं ना, मतलब ससुराल में अगर सास अगर अच्छी हो ना तो ससुराल स्वर्ग जैसा लगता है, और सास अच्छी ना हो ना तो वही ससुराल ना नर्क बन जाता है। पति तो चलो ठीक ठाक है, जो भी है जैसा भी है ठीक है, पति के साथ तो मतलब अंडरस्टैंडिंग रहता है तो रिलेशन अच्छे से निकल जाता है। लेकिन जो सास होती है ना, सास मतलब क्या बोलूँ, लोग कहते हैं कि बहू बेटी नहीं बन सकती है। बहू बेटी तब बनेगी ना जब सास माँ बनेगी। सास माँ ही नहीं बन सकती तो बहू बेटी कहाँ से बन जाए, है ना। और लेकिन मैं अपने यहाँ पे कोई तारीफ़ नहीं करूँगी, ना मैं अपने यहाँ पे कोई भलाई करूँगी कि मतलब मैंने किया, मैंने ये किया, वो किया। मैं कुछ नहीं, मतलब बहू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मैंने पूरा निभाया है। सब कुछ मैंने निभाया, अच्छे से किया है। मेरी मतलब मैं इसमें अपनी कोई गलती या फिर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कल हुआ क्या, कल मैं यहाँ पे काम वाम कर रही थी। अभी आप देख रहे हैं मैं वीडियो, मतलब मैं शुरू से ही बना रही, सुबह से ही बना रही थी मैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। बस मैं जैसे नॉर्मल वीडियो शूट करती हूँ ना डेली, बस मैं वैसे ही वीडियो शूट कर रही थी। हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे गए हुए थे, ड्यूटी से आए थे। अभी आपने देखा हस्बैंड को जाते हुए भी। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धो रही थी और मतलब कोई आइडिया नहीं था क्या होगा क्या नहीं। आप लोगों को तो पता है ना कि पहले से ही टेंशन चल रहा है घर पे, है ना। घर को लेके टेंशन चल रहा है। मम्मी चली गई हैं, अब वहाँ पे अपनी बेटी के घर चली गई है। अब यहाँ पे हम लोग के साथ नहीं रहती। आप लोग को मालूम है सब चीज़। तो जिसको नहीं मालूम है मेरे पहले के वीडियो आप लोग देख लीजिए। अगर कोई नए सब्सक्राइबर अगर जुड़े हैं मेरे साथ तो आप मेरे पहले के वीडियो देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बात क्या है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, फिर बर्तन धोने के लिए बैठी थी। इतने में आते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले क्या, मतलब एक ही पुलिस वाले आते हैं घर पे। और आके उन्होंने कहा कि आपकी जो बहन है, मतलब जो मेरे हस्बैंड की बहन है यानी मेरी ननद, उन्होंने कंप्लेन किया है पुलिस में, पुलिस स्टेशन में। वहाँ उन्होंने कंप्लेन ये किया है कि जो ऊपर घर का जो रेंट है वो लोग रखेंगे, हम लोग को नहीं देना। उसके लिए वो लोग कंप्लेन किए, जो भी किए, ठीक है। इसके लिए कोई कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रेंट हमने लगाया था तो रेंट हम ही लोग लेते, यही हम लोग का कहना था, ठीक है। और हम लोग मना भी नहीं कह रहे थे कि हम उनको रेंट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा था कि ठीक है आपका घर है तो आप आधा रेंट आप रखो, हमने रेंट लगाया है तो हम आधा रेंट रखेंगे। क्योंकि उनको जो भी दिक्कत होगा, हमारे घर के ऊपर ही रहते हैं तो हमें ही कहेंगे ना, आप लोग को बोलने के लिए नहीं जाएंगे ना, वो आप लोग को जानते हैं, ठीक है। तो बस यही हम लोग का बात था। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं माना। उन लोग को नहीं, उन लोग को पूरा रेंट चाहिए था या फिर उन लोग को घर खाली करना था। बस उनका मेन मोटिव यही था कि घर खाली करना था। तो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, जो गलती है यहाँ पे मेरी सास का ही गलती है। क्योंकि देखो बेटा, उन्होंने जो अपने बेटा है, उन्होंने अपने बेटे को, बीज हम जैसा बोएंगे ना पेड़ वैसा ही उगेगा, ठीक है। जैसा बीज हम बोएंगे पेड़ वैसा ही उगेगा। तो उन्होंने अपने बेटे को ऐसा ही बड़ा किया है, बचपन से ही उन्होंने अपने बेटे को ऐसा ही बड़ा किया है। तो आज जब बारी आई, जो चीज़ उन्होंने बोली थी बचपन से लेके अभी तक, आज जब बारी आई वो चीज़ करने की तो वो नहीं कर रही हैं, ठीक है। वो बात पे मुकर नहीं रही, बात बात पे रह ही नहीं रही हैं, ठीक है। और ये बात सबको पता है। तो अभी यहाँ पे बात हुआ ये, हम लोग पुलिस स्टेशन गए। तो अभी मैं बर्तन धोते धोते ना अचानक से पुलिस वाले आ गए थे। तो मैं गई थी पुलिस स्टेशन, गई थी। मेरा बेटा आया था बोलने के लिए कि पुलिस वाले अंकल आए, तो फिर मैं गई थी वहाँ पे। तो मैं आप लोग को ना वीडियो भी आगे का शेयर करूँगी। पुलिस स्टेशन का भी मैंने कुछ क्लिप निकाला है, वो भी मैंने डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो गए थे हम लोग, उन्होंने कहा था 10:30 बजे तक आप लोग स्टेशन आइए। तो फिर मैं सारा काम वाम मतलब जो भी है सब ऐसा आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी। मैं पुलिस स्टेशन चली गई थी हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पे हुआ ये कि जो मेरी सास है उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ऊपर का घर चाहिए, वो मेरे नाम जो भी है उनके नाम पे ही है। तो इसलिए वो कह रही है कि हमको ऊपर का घर चाहिए और हम मतलब रेंट हम रखेंगे, हमारा मेडिसिन का खर्चा, दवाई का खर्चा है, जो भी है। तो हमने कहा कि ठीक है रखो, कोई बात नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए रेंट, आप रखो। लेकिन जो ऊपर में रेंटर है उन्हें रहने दो, आप रेंट का पैसा आप रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने ये कंप्लेन किया था। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे। तो मेरी सास बोल रही है कि मेरे को गाली गलौज कर रही है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मेरे हस्बैंड को भी गाली गलौज कर रही थी कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब क्या मिल जाएगा उनको, ये गाली गलौज करके उनको क्या मिल जाएगा। मतलब जैसा उन्होंने बेटा को बड़ा किया है वैसे ही तो मतलब अभी वो करेगा ना,
जैसा उन्होंने बेटा को मतलब शिक्षित किया है, जो भी किया है वो वैसे ही करेगा। और उनके भी मतलब वो जो गाली गलौज करती हैं, जो ऐसा अपशब्द बोलती हैं, वो उनका संस्कार है, वो उनका ख़ानदान है ऐसा। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि जो जिस तरह से वो बात करती हैं, वो मेरे से ही नहीं, वो मेरे पापा से, मेरे घर वालों से, मेरे मायके वालों से भी वो ऐसे ही बात करती हैं। कभी भी वो सीधे मुँह बात नहीं की हैं, हमेशा गाली गलौज से ही बात की है, हमेशा। इनफैक्ट वो कल पुलिस वालों के सामने भी मुझसे गाली गलौज से बात कर रही थी। गाली गलौज से बात नहीं कर रही थी, गाली दे रही थी। बात नहीं कर रही थी, गाली दे रही थी। तो ये उनके संस्कार है, ये उनका ख़ानदान है बस। और मैं मतलब मुझे बोलती है कि मैं ख़राब हूँ, ये हूँ। ठीक है, मैं ख़राब हूँ। इतने साल से उनका सेवा पानी कौन किया? उनको दवाई का, फिर उनका हॉस्पिटल का, बेटी लोग तो पैसा लगा देती थी हॉस्पिटल में दिखाने का, लेकिन बच्चे को लेके दिन दिन भर, सुबह जो मैं 10 बजे से निकलती थी घर से, आती थी शाम को 4-5 बजे हम लोग आते थे हॉस्पिटल से। हाँ, दिन दिन भर हम लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे। क्यों? तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुलिस वाले आए तो मैं हस्बैंड को बुलाई थी। तो यहाँ पे ये मतलब वही बोल रहे थे कि आपकी बहन ने आके कंप्लेन किया है स्टेशन में, तो आप 10:30 बजे आना। तो फिर हम लोग गए थे। तो जाने के बाद फिर वहाँ पे यही सब बात हुआ। तो यहाँ पे क्लियर यही हुआ कि उन्होंने कहा कि हम घर बेचेंगे, ऊपर वाला घर बेचेंगे, और बेच के जो भी है सब एफडी वगैरह जो भी करेंगे, करने के लिए कह रही थी। तो चलो ठीक है, करो जो भी करना है। तो यहाँ पे बहन लोग का गेम प्लान है, और यहाँ पे जो मेरी सास है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो उनको उन्होंने पढ़ा लिखा दिया है, क्या कर दिया, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो भी है। ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यही है कि अब उनके लिए जो अब बेटा बेटा जो करती थी, बेटा उनका एक बेटा एक पोता, मतलब जो एकलौता बेटा और एकलौता पोता को जो नहीं पूछी, उनके पास दोबारा आने का उनको कोई मुंह नहीं रहेगा, ना कोई राइट्स रहेगा कि दोबारा वो आ सके अगर वहाँ पे उनको कोई दिक्कत होता है तो। ठीक है, तो बस यही है बात। वहाँ पे वही यही हुआ था कि उनको घर बेचना है ऊपर वाला। तो हमने भी ठीक है मना कर दिया, कर लो जो भी करना, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। तो बस यही है। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने इनको अंदर में बुलाया था, अंदर में बुला के वो बता रहे थे, सब बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कंप्लेन किया हुआ है। तो फिर हम लोग भी फिर मतलब 10:30 बजे गए थे। जाके वहाँ पे मेरी जो दोनों ननद है, मेरी छोटी वाली जो ननद है वो भी दिल्ली से आई हुई थी, वो भी इसी के लिए ही आई हुई थी। वो जब भी आई है तब भी मतलब ऊपर में जो रेंट रहते हैं ना, रेंटर्स, उनको हमेशा उसने खाली करवाया, हमेशा खाली करवाया है रेंट। जब भी आई है तब खाली करवाई है। और यहाँ पे थी तब भी झगड़ा होता था, और क्यों झगड़ा होता था पता नहीं, लेकिन सब कहेंगे कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, इस वजह से झगड़ा होता था। पर मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती थी। 3-3 महीना 2-2 महीना वो जो भी बहन लोग, 3-3 नंदे हैं मेरी। ठीक है, बीच वाले के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी जो दोनों हैं अपने हस्बैंड्स को लेके 2 महीना 3 महीना आके रह के जाते थे। खाना पीना सेवा पानी सब कुछ मैं ही करती थी, तो मैं पागल थी जो मैं करती थी। चलो ठीक है, कोई नहीं। और ये देखो यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे देखो दोनों खड़ी हैं और मेरे हस्बैंड है। और देखो मैं बेटे को लेके, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं था कि मैं बेटे को लेके स्टेशन में जाऊँ। आज इन लोग के वजह से, मेरे ससुराल वालों के वजह से मुझे मेरे बेटे को लेके जाना पड़ा, ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहती थी और सोची भी नहीं थी कि मैं कभी जाऊँगी ऐसी जगह पे। और देखो मेरी सास वहाँ पे कैसे बैठी है, मतलब एकदम बोलते ना बेशर्म, बेशर्म की तरह वैसे वहाँ पे जाके बैठी हैं पुलिस स्टेशन में। चलो कोई नहीं, ये उनके संस्कार हैं, ये उनके ख़ानदानी हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल। बाय।